हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देखा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 1 to 30 का स्क्वायर आप याद करेंगे, है ना। और एक ट्राइदिस भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी बना लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाए, है ना। सो हमारा क्या है प्रॉब्लम वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, तो आपको पता है ना इसका, इसमें तो एक ही डिजिट आएगा ना। 2 के स्क्वायर में एक डिजिट आएगा, 3 के स्क्वायर में भी एक ही डिजिट आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो हमको पता है क्या आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। सो अब इसका मतलब है हमको पहले स्क्वायर याद करना पड़ेगा। 16, अब 16 है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6, है ना। तो ये तो इजी है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि 3, 5, 9 है, इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो ये इसके मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका स्क्वायर क्या होगा ये आप पता कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा, यूनिट प्लेस पे वो नंबर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो ये अब इसके लिए इसका मतलब क्या, हमको इसका स्क्वायर पता करना पड़ेगा, फिर ये तो लेंदी क्वेश्चन हो गया ना। तो हम लोग विदाउट कैलकुलेशन कैसे पता करेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसको हम जनरलाइज भी करेंगे। इसके पे अगर 5 होगा पावर, 100 पावर होगा, तो तब भी हम पता करेंगे कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। स्क्वायर तो एक सिंपल सा पार्ट हो जाएगा इसका तब, है ना। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कैसे पता करेंगे वो देखिए, है ना। अब पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे कौन आएगा। 1 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। 3 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। बाकी मुझे नहीं चाहिए, हम यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, कम से कम आप 9 तक तो याद कर सकते हैं, है ना। 5 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5। 6 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। 7 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7। 8 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, नहीं 7 के स्क्वायर में क्या आएगा 9, और 8 के स्क्वायर में क्या आएगा 4, एंड 9 के स्क्वायर में क्या आएगा 1, है ना। ये तो आप पता कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पहले है स्क्वायर कहीं देख लेते हैं ना, स्क्वायर कहीं देख लेते हैं। अब देख लीजिए कि मान लीजिए 327 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, ये आपको देखना है। तो सिंपल है, अब आप पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आपको कौन बताएगा। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ, वो आपको बता देगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो 4 5 जा 20, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा 0 आएगा। हमको पूरे से नहीं मतलब है। तो सेम चीज़ यहाँ ये भी है ना, इसमें भी यही है कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना, क्योंकि 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 आएगा, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। नो नीड टू मल्टीप्लाई कंप्लीट, है ना, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है हम लोग को। सिंपली हम 7 का स्क्वायर करके देखेंगे, 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9, तो इस पूरे नंबर के यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 9। अब जैसे देखिए 326 है इसका स्क्वायर, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो सिंपली आप देख लीजिए 6 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 36, यानी 6 आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 6 ही आएगा। 284 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करके आप सिंपली देख लीजिए क्या आएगा 16, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 6। तो इस पूरे डिजिट के स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। ये सो सिंपल पार्ट है ना, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट ये दे रहा है। क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, जो भी स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9,
4 1। कौन से डिजिट मिस हो रहे हैं? स्क्वायर पे कौन सा डिजिट नहीं आ सकता है? 1 आ रहा है, 2 नहीं आ सकता है। देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 4 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा बाकी सब आ रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आएगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बट ये आप मत समझिए कि किसी के यूनिट प्लेस पे अगर 1 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये भी नहीं है, ठीक है। बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये 4 डिजिट आएंगे यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक स्टेटमेंट मैं नीचे लिख देता हूँ आपको ताकि यू कैन रिमेंबर इट। इफ एनी नंबर having unit place as 2, 3, 7 and 8, then the number is not a perfect square। ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं, है ना। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1, 4, 5, 6, 9, 0 ये सब आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा भी नहीं है ना। आप देख सकते हैं 21 इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है बट इट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन आप देखिए 81 1 आ रहा है बट इज अ परफेक्ट स्क्वायर वो। बट लेकिन अब इसी में अगर आप ये देखिए कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये सारे नंबर आएंगे ये 2, 3, 7, 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं। आप देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको पता है 3, 7, 8 तो है ही नहीं। अब जैसे नेक्स्ट 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 13 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ बोल सकते हैं, कितना बड़ा भी नंबर हो, 7, 3, 6, 9, 2, 7, 3 इसके यूनिट प्लेस पे 3 है तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ये 4 डिजिट अगर किसी के यूनिट प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये इसकी गारंटी है। बट इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ रहा है तो अब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी हमने देखा ना 1 यहाँ पे 21 में 1 आ रहा है यूनिट प्लेस पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 81 में 1 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? इसको हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर का ये एक मेथड दे रहा है कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई डिजिट आ रहा है, इसके अलावा क्या क्या डिजिट बचा तो मैं वो स्टेटमेंट भी चलिए लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। इफ एनी नंबर हैविंग इट्स यूनिट प्लेस एज 1, 0, 0 भी ठीक है, 1, 0, 4, 5, 6, 9 then number may or may not be perfect square और may not be परफेक्ट स्क्वायर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट था वो आपको गारंटी देता है कि अगर ये सारे डिजिट होंगे यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इसी के बेसिस पे ये स्टेटमेंट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नन ऑफ दिस एंड विद 2, 3, 7, 8। देखिए ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं यहाँ पे,
इसका कोई भी यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इससे हमको तो ये कंक्लूजन मिल रहा है ना। सो अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे आप ये ट्राई दिस कंप्लीट कर सकते हैं। कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो। अब 1057 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, इसके यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, इसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। 7, 9, 2, 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, इसके यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है। इसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। अब इसके लिए हमको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। 2061 ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो इसने तो आपको पूछा है कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इन पहले 4 नंबर के बारे में तो बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आखिरी 2 नंबर के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हमको अब कुछ और भी टेस्टिंग जानना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। नाउ राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये अभी बना सकते हैं। 5 नंबर आपको ऐसे लिखने हैं जिसके यूनिट डिजिट को हम देख के बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी हमने देखा था ना। राइट 5 नंबर विच यू कैनॉट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट। ऑब्वियसली आप कैसे नंबर को नहीं बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, बाय जस्ट लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट, ये भी हमने देखा है। तो ये दोनों ट्राई दिस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये आप कंप्लीट कीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। ये ट्राई दिस विच ऑफ 1, 2, 3 स्क्वायर, 7, 7 स्क्वायर एंड 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विथ डिजिट 1। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ये आप कॉन्सेप्ट को देखिए। इस कॉन्सेप्ट में हमने ऑलरेडी देखा था कि किसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। एक तो 1 अगर है तो 1 आएगा, और एक 9 है तो 1 आएगा। तो अब मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 3 के यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आ सकता है ना। 7 के यूनिट प्लेस पे भी 1 नहीं आ सकता है। 2 के यूनिट प्लेस पे 1 नहीं। 161 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। 109 स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। सेम क्वेश्चन, यू कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम। सो ये ट्राई दिस भी आप कीजिएगा। नेक्स्ट ट्राई दिस है आपका ये व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सारे नंबर के स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आप बता सकते हैं, है ना। ये अभी हमने क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑड और इवन नंबर पे, है ना। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आपको ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा। सो ये भी इजी है मेरे ख्याल से। ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ऑड इंटू ऑड। ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है। इवन इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है। इसका मतलब आप कंक्लूड निकाल सकते हैं ना, ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है ना। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इसी के बेसिस पे आप बता सकते हैं ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राई दिस का, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो 727 ऑड नंबर है, इवन नंबर ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर। 158 है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर। 269 स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर। तो मेरे ख्याल से ये ट्राई दिस भी आपका हो जाएगा। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो ये भी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आप खुद से कीजिएगा। स्क्वायर है ना, 60 इंटू 60 इसका मतलब, तो आप कितने ज़ीरो होंगे एंड में, तो ऑब्वियसली 2 ज़ीरो होंगे ना। इसमें भी कितने ज़ीरो होंगे आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इट इज़ इजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो अप टू दिस ट्राई दिस यू कैन कंप्लीट, है ना। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम मोर इन पैटर्न्स। पैटर्न्स को जोड़ने पे क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न है ये सारा ना। पहले 1, फिर 3 ट्रायंगल, फिर 5, 6 है ना। 6, 10, 15, ठीक है। सो
कितने नंबर ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्टार जोड़ने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 2 स्टार नहीं 3 स्टार जोड़ने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। सो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पहले वाले में 1 स्टार जोड़ दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दूसरे वाले में 3 स्टार जोड़ दिया, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि 6 था। इसमें कितना स्टार जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बना? 6, ठीक है। सो आप देखिए ये इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैटर्न, है ना। ट्रायंगल आप बना रहे हैं बाय टेकिंग 2 स्टार एज ए साइड, 3 स्टार एज ए साइड, 4 स्टार एज ए साइड, 5 स्टार एज ए साइड। अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ये सारे ट्रायंगल आइसोसेलस हैं, है ना। सो और आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। वी कैन स्पेसिफिकली से समथिंग मोर, ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट जो है वो स्टार का ये सारे को क्या किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर में। देखिए ये जो शेप बन रहा है एक स्क्वायर बन रहा है ना। सो इट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के बीच वाले नंबर कैसे होंगे? तो यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट है दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n एंड n+1। अब जैसे अभी पूछता है ना कि जैसे 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आप कैसे पता करेंगे? उसका ये सॉल्यूशन है ना। 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर यानी 25 से 36 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इट इज़ गुड मेथड टू। अब इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा ना, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा 25 है, सो 25 से लेकर 36 के बीच में तो सारे के सारे नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना। तो इसको काउंट करने पे इसकी संख्या कितनी आएगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। सो इसी कॉन्सेप्ट को देखा है इसने, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जनरलाइज किया गया है, ठीक है। दैट देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन n एंड n+1। तो 5 और 6 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? 10। काउंट करके देख लीजिए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. You can count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So now you can verify. So इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि n और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे? टोटल 10। बट ये फॉर्मूला आपको कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए 5 स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आप 5 और 6 स्क्वायर के बीच में पता कर लीजिए, 6 और 7 स्क्वायर के बीच में पता कर लीजिए, 7 और 8 स्क्वायर के बीच में पता कर लीजिए, और 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में। इन सारे को आप जोड़ दीजिए, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, ये ट्राइटिस आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, खुद से। अब ये टिपिकल नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे, बट इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इस केस में कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे इसको लाइन बाई लाइन अपने एनसीईआरटी बुक को, देन यू मे मिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडिंग ऑड नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। ऑड नंबर का सम क्या होगा? 1 तो है, एक ही नंबर है, तो इसका सम कितना होगा? 1 होगा। 2 नंबर 1 + 2, इसका सम कितना होगा? सॉरी, ऑड नंबर का सम हम लोग लिख रहे हैं ना, तो 1 + 3, 1 + 3 4 आ रहा है। देखिए नेक्स्ट 1 + 3 + 5, इसका सम कितना आ रहा है? 9। 1 + 3 + 5 + 7, इसका सम कितना आ रहा है? 16। 1 +
3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इसका सम कितना आ रहा है आप चेक कर लीजिए 25। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप ऑड नंबर को ऐड करेंगे 1 से स्टार्ट होने पर तो आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, यू कैन ऑब्जर्व। तो इसका मतलब जितने भी ऑड नंबर को आप ऐड करेंगे 1 से स्टार्ट होने पर, सारे ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होने चाहिए, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑब्वियसली तो कैसे हम इसका मतलब हम सारे ऑड नंबर का सम बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए हम सिर्फ काउंट कर लें कि कितने ऑड नंबर है 1 से स्टार्ट होने पे। 1 से 3 दो ही ऑड नंबर है, यानी कि 2 का स्क्वायर। ऑड नंबर का स्क्वायर कितने ऑड नंबर है 3, यानी 3 का स्क्वायर इसका सम होगा। 4 है, सो इसका स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर सम कितना होगा 5 का स्क्वायर। यानी कि सिर्फ आपको काउंट कर लेना है कितने ऑड नंबर है ना। तो यानी कि यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो गया कि ऑड नंबर हम कैसे काउंट करेंगे, है ना। अब जैसे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 1 से लेकर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन, अगर हम मान लीजिए जा रहे हैं 59 तक, तो कितने ऑड नंबर है। इसका सम तो आपको इजी है, बट हमको अब काउंट करना पड़ेगा 1 से 59 कितने ऑड नंबर हुए। ये अब इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। तो इसको कैसे काउंट करेंगे वो आप देखिए, इजी है। इसमें मिसिंग क्या हो गया है, सारे इवन नंबर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 59 और इधर 60। तो 1 से लेकर 60 टोटल कितने हो गए 60 हो गए ना। 1 से लेकर अगर आप 60 काउंट करेंगे तो टोटल 60 होंगे। इसमें मिसिंग क्या है इवन नंबर। तो इवन नंबर को अगर हम हटा देंगे तो ईजिली हम काउंट कर सकते हैं कि कितने ऑड नंबर होंगे। तो 1 से लेकर 60 के बीच में कितने ऑड कितने इवन। सो 1 से लेकर 60 के बीच में 30 ऑड एंड 30 इवन, यानी 1 से लेकर 59 आपका कितना ऑड नंबर होगा 30 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 से 59 तक का आपको ऑड नंबर पता करना है तो आप आखिरी 59 के बाद कौन सा इवन नंबर है वो काउंट कर लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, उतने ऑड नंबर होंगे। सिंपल है ना। आप देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 59, इसका स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर, है ना। 59 के बाद कौन आ रहा है 60, उसका हाफ कर दीजिए, उतने ही ऑड नंबर होंगे। सिंपल काउंटिंग है ना। इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। देखिए अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस मान लीजिए 101 है, 101 इसका सम आपको करना है। तो कितने ऑड नंबर होंगे 1 से लेकर 101 तक। तो आप क्या कीजिए, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 102, इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 51, यानी कि इसका सम जो होगा वो कितना होगा 51 का स्क्वायर, है ना। सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो इसी पे बेस्ड है आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है एडिंग ऑड नंबर्स, तो मेरे ख्याल से अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, so we can also say that if a natural number cannot be expressed as sum of successive odd natural number starting with 1 then it is not a perfect square। so ये एक important statement हो गया, है ना। क्या statement हो गया, ये statement बोल रहा है अगर कोई natural number cannot expressed as a sum of successive odd natural number, अगर किसी odd number को हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर ऑड नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके लिए इसने ये देखिए कंसीडर द नंबर 25। अब क्या कीजिए, आप हमेशा सारे ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। अगर आपको 0 मिल जा रहा है यानी कि इन सारे का सम है, इसका मतलब ये 25, और अगर 0 नहीं मिल रहा है तो यानी कि ये 1 3 5 7 9 का सम नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये इजी है, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए हमको पता करना है 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 25 में पहले क्या किया हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया, पहला ऑड नंबर तो 24 आया। दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, सब्ट्रैक्ट किया तो 21 आया। तीसरा ऑड नंबर क्या है 5, सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आया। चौथा ऑड नंबर 7, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया। पाँचवा ऑड नंबर
9 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, यानी 25 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 25 को हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 लिख सकते हैं। अब 38 आपका ऑड नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो स्टार्ट कीजिए सेम मेथड से। 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 सब्ट्रैक्ट किया 2। अगला ऑड नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 0 नहीं आएगा। ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 38 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही स्टेटमेंट बता रहा है, अगर किसी नेचुरल नंबर को हम ऑड नंबर के सम में नहीं लिख सकते हैं स्टार्टिंग विथ 1, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब ये ट्राई दीजिए, आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं ना, ईजी है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, बट ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है ना। सो ये आप कंप्लीट कीजिएगा, ये ट्राई दिस भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। लेट मी सी वेदर यू कैन डू इट और नॉट। और नेक्स्ट ये पैटर्न, प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप खुद से पढ़कर आप समझिए और पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ये समझा दूंगा, बट आपका ये होमवर्क रहा कि आप खुद से इसको पढ़ के समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। और अगर ये दोनों आप समझ सकते हैं तो ये दोनों ट्राई दीजिए, आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे आप देखिए एक्सरसाइज 6.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूनिट बेस पे क्या आएगा स्क्वायर करने पे आप बता सकते हैं। इसमें और परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है ये आप बता सकते हैं विदाउट टेस्टिंग, बिना कैलकुलेट किए हुए। और फिर ये जो है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, किसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा ये भी हमने डिस्कस किया है। 4 नंबर जो अभी हमने आपको होमवर्क दिया है ना, ये दोनों इसी पे बेस्ड है ना। पैटर्न है ये, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका होमवर्क है, खुद से आप ट्राई कीजिएगा। ये भी पैटर्न है 6 नंबर, यहाँ हिंट दे दिया है, आप देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा देन आई विल डिस्कस, है ना। 7 नंबर भी इजी है, विदाउट एडिंग आपको सम पता करना है। तो देखिए ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम है, तो इसका स्क्वायर, इसका सम कितना होगा 5 का स्क्वायर। इसको भी आप काउंट कर लीजिए, 23 तक कितने ऑड नंबर होंगे, 24 इसके बाद वाला नंबर है, उसको हाफ कर दीजिए 12, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 12। हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर भी हो जाएगा, 9 नंबर भी हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से आप ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कीजिए। अगर कोई डाउट है जस्ट मैसेज, ओके, मैसेज में।